हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग फरवरी माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने जा रहे हैं और हम लोग इसे बहुत कम समय में लगभग 5 से 6 मिनट में सारे सवालों को देखेंगे और आप लोग इसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। आप लोग भी कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है? देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में ये मत्स्य केंद्र खोला गया है। अगर ये पहला है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश का पहला है जैविक मत्स्य केंद्र सिक्किम। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसमें शीर्ष पर है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसमें उड़ीसा टॉप किया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? इसरो ने अपना टोटल अब तक 100 मिशन लॉन्च कर दिया है, तो बताइए उसने किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा GALV F-15 से अपना 100वां रॉकेट लॉन्च किया। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इससे जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये हो जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया को पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2025 में। अगला प्रश्न है, नगोबा जातारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये स्टैटिक का भी प्रश्न है और करंट में इसको मनाया गया, तो इसको पूछने की ज्यादा संभावना है। तो नगोबा जातारा महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा को राजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उन्हें ये सम्मान मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला जिसका नाम है बोई मेला आयोजन किया गया है। यहां से प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोई मेला। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जसपे। जसपे बन गया है भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 में। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77वीं जयंती मनाई गई है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर को BCCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में भीख मांगने की अपराध घोषित करने की पहल की है? अब आप इस देश में भीख मांगेंगे तो आपको अपराधी माना जाएगा। तो ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भीख मांगने पर बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, दोनों को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत की पहली मूवी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरा। आयरा जो है
भारत की पहली मूवी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इमरान खान मेवाती को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 से के लिए चुना गया है। ये प्रश्न आप लोग मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगामी परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है, तो बताइए इसको किसने जीता है? तो इसको हमारा प्यारा देश भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? हॉकी इंडिया लीग जो है होता है इंडिया में हर साल, बताइए इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा सांची रार बंगाल टाइगर्स द्वारा इस खिताब को जीत लिया गया है। प्रश्न है, रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में है? ये ऐप को लॉन्च किया जाएगा वन स्टॉप समाधान के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वरेल ऐप को रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है। अगला प्रश्न है, पहले विश्व पिकल बॉल 2025 का खिताब किसने जीता है? पहला ये बार आयोजन हुआ है पिकल बॉल प्रतियोगिता, तो इसका पहला विश्व कप किसने जीत लिया है? तो ये प्रश्न तो ऐसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि ये पहला विश्व कप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जवान ने इस कप को अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और किस सेना के देश के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का जिसका नाम है एक्वेरियन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियम सैन्य अभ्यास होता है, जिसका 13वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व में कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। आप कमेंट में बताएंगे कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवीन चावला कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न है, बजट 2025-26 में कृषि के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? कृषि क्षेत्र में ध्यान देने के लिए कौन सी योजना बजट 2025-26 में बनाई गई है? तो ये हो जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई है, और ये बजट 2025 के 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मृत्यु का अधिकार अब आपको राइट टू डेथ ये राज्य ने दे दिया है, तो बताइए कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा मृत्यु का अधिकार लागू कर दिया गया है, और ये भारत ही नहीं भारत में पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अश्वेत महिला जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो ये है आपकी तसेगो गिलई, जो है पहली अश्वेत महिला जिन्हें मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिला है। आप कमेंट में बताएंगे कि ये किस देश से बिलोंग करती है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन बन चुका है? ये तो हमारा प्यारा देश भारत बन चुका है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश। आप कमेंट में बताएंगे कि पहला कौन सा देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकुंभ के लिए पहला एआई संचालित चैटबॉट का क्या नाम है? महाकुंभ अभी हमारे प्रयागराज में चल रहा है, उसके लिए बताइए पहला एआई संचालित चैटबॉट क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभ शाह एआई याक, जो है पहला एआई संचालित चैटबॉट है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? इसरो का चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2027 में इसरो ने प्लान किया है कि अपना चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। आप लोग कमेंट में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों का डेट लिखेंगे, कब ये लॉन्च हुआ था, किस साल में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? अब वहां कोई नक्सली नहीं है, तो ये कर्नाटक राज्य है जिसे आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त कर दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हुई। जितने लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।